18वीं सदी में भारत, सोने की चिड़िया, एक अमीर और ताकतवर साम्राज्य, पर सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर कैसे लिया। चलिए समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य से, जो उस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों की पकड़ पूरे साम्राज्य पर ढीली पड़ने लगी थी। और जैसे ही दिल्ली कमजोर हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में नई ताकतें सिर उठाने लगीं। पश्चिम में मराठा, उत्तर में सिख और बंगाल, अवध जैसे सूबों के नवाब अब आजाद हो रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी भारत आई, कहने को तो सिर्फ व्यापार करने। पर यह सिर्फ एक व्यापारिक फर्म नहीं थी, इसने धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। कंपनी की नजरें थीं भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर। यही असली खजाना था। 1717 में कंपनी को मिला दस्तक, मतलब बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का खास अधिकार। अब इससे नवाब का तो खजाना खाली हो रहा था, तो टकराव होना तो तय था। कंपनी ने कलकत्ता में किलेबंदी शुरू की और नवाब के दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया। ये एक सीधी चुनौती थी। और नतीजा 1757 की प्लासी की लड़ाई। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असल शुरुआत हुई। बंगाल तो मिल गया, अब कंपनी ने अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए कई चालाक नीतियां अपनाई। इनमें से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर राजा का कोई वारिस नहीं तो उसका राज्य कंपनी हड़प लेगी। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा जमीन पर टैक्स के ऐसे सिस्टम बनाए गए जो किसानों के लिए नहीं बल्कि कंपनी के मुनाफे के लिए थे। कंपनी के इस बढ़ते कंट्रोल और शोषण के लगभग 100 साल बाद आखिरकार विद्रोह की आग भड़की। गुस्सा तो कई सालों से था, लेकिन वो कौन सी आखिरी चिंगारी थी जिसने इस विद्रोह को भड़काया? वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। लेकिन देखिए, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे, आग तो पहले से ही लगी हुई थी। ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैला, पर एक लीडरशिप और सही प्लानिंग की कमी की वजह से इसे दबा दिया गया। विद्रोह भले ही नाकाम रहा, पर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म कर दिया और अब भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। ये इतिहास दिखाता है कि कैसे मुनाफे का लालच एक कंपनी को एक पूरे साम्राज्य में बदल सकता है।